चलिए ठीक है। तो चल रहा था ट्रायग्नोमेट्री, ठीक है। यानी त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंप्लीटली समाप्त हो चुका था और अब बच गया था डिग्री। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं डिग्री, किस किस डिग्री का मान कितना होता है फंक्शन में। जैसे ये तो जानते ही हो कि इसके बिना त्रिकोणमिति अधूरा है, ठीक है। तो चलिए डिग्री में देख लेते हैं। जैसे फंक्शन ले लेते इधर साइन थीटा कॉस थीटा। पहले दो ही को काम समझ लेते हैं, फिर बाकी का तो निकालने सिखाई दिए हैं, फिर एक बार देख लेंगे। अब थीटा में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान। अब पूछा जाएगा साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। अब इसके अलावा अगर किसी और फंक्शन का मान अगर टेन थीटा का पूछता है तो आप लगा देना फॉर्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर कॉट थीटा का मान पूछता है तो आपको लगाना है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगर सेक थीटा का पूछता है तो सेक थीटा का लगा देना है 1 बटे कॉस थीटा। अगर कोसेक थीटा का पूछा जाता है 1 बटा साइन थीटा। इन 4 फॉर्मूला का यूज़ करके हम किसी भी डिग्री का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। जैसे सपोज दैट मुझे चाहिए किसका मान, मान लो मुझे चाहिए tan 30 डिग्री का मान। तो हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री। अब देखो साइन 30 का मान है 1/2, 1/2। कॉस 30 का मान है √3/2। 2 से 2 कट गया, ऊपर 1 नीचे बच गया √3। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1/√3। इसी तरह मान लो आपसे पूछा जाएगा tan 60 डिग्री का मान। तो हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान है √3/2 और कॉस 60 डिग्री का मान है 1/2। 2 से 2 कट गया, अब बच गया केवल और केवल √3। किसी भी वैल्यू को ज्ञात करना है तो साइन और कॉस को याद करना पड़ेगा, बाकी आप खुद से निकाल लोगे इस फार्मूला को यूज़ करके, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मिटा देते हैं। तो ये रहा डिग्री, जो कि हमारा आखिरी टॉपिक था।
अब चलिए कुछ एग्जाम्पल उठा स्केच में इंक डाल दे रहा हो तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। चलिए, जैसे सबसे पहला सवाल है साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री का मान बताइए कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं 0, 1, √3/2 और 1/√2। कितना होगा? इसका मान कितना होगा? साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। चलिए, इतना देर हो गया। साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान √3/2। नहीं, इसका भी वैल्यू होता है 1/2 प्लस कॉस 30 का मान √3/2 और साइन 60 का मान √3/2। 1/4 ऊपर जाएगा 3/4, नीचे होगा 4, 1 + 3 यानी 4/4 कट के कितना आ जाएगा 1। तो इसका राइट आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। दूसरा सवाल यहाँ पर लिखते हैं, आप लोग वैल्यू बताइए। लिखा हुआ है कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस में साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। मान कितना होगा? जल्दी से आप लोग बताइए कितना होगा। आप लोग इसका वैल्यू बताइए। इतना बराबर वाट। बहुत इजी है और इस तरह का क्वेश्चन भर भर के दिया हुआ रहता है। ठीक है, कितना आएगा जल्दी से वैल्यू बताइए। चलिए देखिए आगे। कॉस 45 डिग्री हो जाता है 1/√2, साइन 30 1/2 माइनस साइन 45 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2 है। अब देखोगे इधर 1/2√2 अब माइनस इधर भी है 1/2√2, कुल मिलाकर के कट जाएगा, वैल्यू आएगा 0। आंसर ख़त्म। तो इसमें कुछ भी नहीं था। आगे बढ़े हम। चलिए, तो 2 एग्जाम्पल तो दे दिए इस पर। आइए एक और देते हैं, अब चेंज करके देंगे मिला मिला के। यदि साइन a बराबर 3/5 है तो अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान लिखें। चलिए, 1 मिनट का टाइम लगता है इसमें, बहुत ज़्यादा तो 1 मिनट। कलम की तरह नहीं चलाना है, जहाज की तरह चलाना है। बहुत कम समय में बनाना हो, कलम की रफ्तार बढ़ाना पड़ेगा। बताइए, यदि साइन a बराबर 3/5 है तो अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान लिखें। बोर्ड एग्जाम में लगातार इस तरह का सवाल आते रहता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कि कह रहा है। दिया है
साइन ए बराबर 3/5 है। आप एक काम इसको कर सकते हैं ना, P/H के वैल्यू के जैसा है। तो आप एक काम कर लीजिए, मान लीजिए P बराबर 3 है, K मान लोगे अच्छा रहेगा, और H बराबर 5K है। तो यहाँ से P का वैल्यू निकल गया, H का वैल्यू निकल गया, तो B का वैल्यू नहीं निकालोगे। फार्मूला होता है B बराबर H² - P²। तो यहाँ से हल करोगे, H की जगह है 5K, 5K का स्क्वायर, P की जगह है 3K, 3K का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे, 5 × 5 = 25 के स्क्वायर, 3 × 3 = 9 के स्क्वायर। तो अब आप लोग बताइए, 25 के स्क्वायर में 9 हट जाएगा तो 16 के स्क्वायर बचेगा, और 16 के स्क्वायर का जब वर्गमूल निकालेंगे, 16 का 4 और के स्क्वायर का के, तो B का मान कितना आ गया, 4K आ गया। अब इसके बाद जिसका भी निकालना है, साइन का दिया हुआ है, अन्य का पूछा है, तो टोटल कितने होते हैं त्रिकोणमितीय फलन, 6। इसमें से एक मालूम है, 5 निकालना है। यानी हमें निकालना है cos A, फिर निकालना है tan A, फिर निकालना है cot A, फिर निकालना है sec A, और एक आखिरी निकालना है cosec A। तो आइए देखते हैं। cos A बराबर होता है B/H। देखो बुआ, B का मान मैंने लाया है 4K, क्या हो जाएगा 4K, और H का मान मैंने माना है 5K, तो यहाँ हो जाएगा 5K, K से K कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 4/5। ठीक है। इसी प्रकार tan A, फार्मूला होता है P/B। P का मान देखो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 3K, तो यहाँ पर लेंगे 3K, और B का वैल्यू मैंने लाया 4K, तो हो जाएगा 4K। देखो K से K कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया 3/4। इसी प्रकार cot A निकालोगे, B/P होता है। B का मान देखो हमारे पास कितना है, 4K, क्या हो जाएगा 4K, अब P का मान कितना है 3K, तो K से K कट जाएगा, हो जाएगा 4/3। इसके बाद sec A, फार्मूला होता है H/B। H का मान देखो मैंने लिया 5K, क्या 5K, अब B का मान आया 4K, 4K, K से K कैंसिल हो जाएगा, अब बच गया 5/4। ठीक है। और एक लास्ट cosec H/P, H का वैल्यू है 5K, अब बटा B का वैल्यू है 4K, नहीं P है ना, तब P का वैल्यू है 3K, K से K कैंसिल हो जाएगा, 5/3 आंसर। क्लियर है। तो ऐसे ही आप लोग को बनाना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आप ऐसे नहीं बनाते हैं, आपका नंबर कट जाएगा। 2 नंबर का ही है, उसमें 1 नंबर काट ही लेगा, तो 1 नंबर से क्या होने वाला है आप लोग का। क्लियर है, मिटा दे। चलिए, तो ऐसा ही एक और सवाल देते हैं, और आप लोग जल्दी से मुझे बनाकर दिखाइए। कह रहा है कि यदि sec A बराबर 12/5 है, तो अन्य त्रिकोणमितीय, ठीक है, अन्य त्रिकोणमितीय फलनों को लिखें, या फलनों का मान लिखें। चलिए, तो जल्दी से आप लोग फटाफट बनाइए। सेम सवाल है,
ठीक है, बन गया। देखिए कह रहा है, देखो दिया है सेक ए बराबर 12/5। यहाँ से मानना पड़ेगा ना भाई कि फार्मूला होता है सेक ए का H/B। तो यहाँ से H का मान 12K और B का मान 5K। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा, H मालूम है B मालूम है, P निकाल लेते हैं। फार्मूला होता है H² माइनस में B², तो हो जाएगा B²। अब एक काम करते हैं, H का वैल्यू 12K है तो 12K का होल स्क्वायर, B का वैल्यू 5K है 5K का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे 12 144 के स्क्वायर, 5 5 25 के स्क्वायर। अब आप देखोगे यहाँ पर 144 माइनस 25 करोगे 119 आएगा, यानी अंडर रूट में 119 के स्क्वायर। भाई के स्क्वायर का वर्गमूल हटा दो तो 119 के हो जाएगा। अब आइए, अब बाकी फलनों का मान पूछा है, यानी साइन पूछा है, कॉस पूछा है, टैन पूछा है, कॉट पूछा है, सेक दिया हुआ है और हमसे कॉसेक पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं। साइन का होता है P/H। P का मान हमने अभी लाया है अंडर रूट 119K और H का मान दिया हुआ है 12K। सिर्फ K से K ख़त्म हो जाएगा और आंसर हो जाएगा √119/12। कॉस से होता है B/H। B का मान देखो दिया हुआ है 5K और H का मान अभी दिया हुआ है 12K, तो हो जाएगा K से K कैंसिल, यानी 5/12, 5/12। टैन होता है P/B। P का मान है हमने लाया है कितना 119, √119K अब बटा B का मान दिया हुआ है 5K, तो K से K ख़त्म करोगे हो जाएगा अंडर रूट 119/5। क्वाटे पूछा है B/P। B का मान देखो दिया हुआ है 5K, अब P का मान मैंने लाया √119K। K से K कैंसिल हो जाएगा 5/√119। कॉसेक A बराबर होता है H/P। H का मान दिया हुआ है 12K और P लाए हैं √119K। K से K कट जाएगा 12/√119। यही आंसर है। तो सेम टू सेम बना हुआ है ना सबका, अगर कोई K नहीं माना होगा गलत है। क्लियर है, क्योंकि मैंने इसलिए सेम टू सेम क्वेश्चन दिया, पिछले में जो चीज़ था वही अगले क्वेश्चन में था। चलिए, अब इस तरह का सवाल में तो कोई भी नहीं छोड़ेगा, सब बना देगा। चलिए ठीक है, एक और सवाल ले ही लेते हैं, सेम तरीके का, सेम टाइप का। यदि सेक थीटा बराबर 5/4 है तो साइन थीटा एवं टेन थीटा का मान ज्ञात करें। बहुत छोटा सवाल कर दिए हैं, उसके अलावा
बन गया? ठीक है, देखते हैं। इसमें दिया है सेक थीटा बराबर 5/4। फार्मूला होता है H/B। यहाँ पर मान लेते हैं H की जगह 5K और B की जगह 4K। अब ज़रूरत पड़ेगा P की दोनों में। P का फार्मूला होता है H² माइनस में B²। H की जगह है 5K का होल स्क्वायर माइनस B की जगह है 4K का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 यानी 25K², 16K²। कैलकुलेट करोगे तो 25 माइनस 16 9K² और इसका वर्गमूल हो जाएगा 3K। ठीक है, तब आपसे पूछा है साइन थीटा का वैल्यू बताइए और टेन थीटा का वैल्यू बताइए। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। देखो भाई, P का मान मैंने लाया 3K, तो यह हो जाएगा 3K। और H का मान दिया हुआ है पहले से ही 5K, तो यह हो जाएगा 5K। K से K कट जाएगा, बच गया 3/5। टेन थीटा पूछा है, फार्मूला होता है P/B। P का मान दिया हुआ है 3K और B का मान दिया हुआ है 4K, हो जाएगा 4K। K से K कैंसिल हो जाएगा 3/4। यही है आंसर। क्लियर है? तो कितने बच्चों का बन गया था? ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगता है कि अब छूटेगा। चलिए आगे। अब थोड़ा सा हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल दे देते हैं। फिगर के माध्यम से देते हैं, बाकी लैंग्वेज खुद आप पकड़ लीजिएगा। अब मान लो यहाँ पर सन लाइट यहाँ से निकल रही है और ये कोई खंभा है और इसकी छाया की लंबाई दी हुई है, मान लो कि 5 मीटर है। अगर सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो जल्दी से बताइए खंभे की ऊंचाई कितनी होगी? जल्दी से बता दो। मान लेते हैं A है, B है और C है। जैसे सनलाइट निकल रहा है, ठीक है। एक खंभे के छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई कितनी होगी? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इस तरह का सवाल आता है लगातार। ठीक है, इतना टाइम तो नहीं लगेगा। हमारे पास थीटा दिया हुआ है, लंब मांग रहा है और आधार दिया हुआ है, तो लंब और आधार का रिलेशन tan थीटा का है और tan थीटा की जगह 30 डिग्री। फार्मूला होता है लंब BC बटे आधार AB। tan 30 का मान 1/√3। BC का वैल्यू नहीं जानते हैं, AB का वैल्यू 5 मीटर। तिरछा गुना कर देंगे, BC गुने √3। BC गुने √3 बराबर हो गया 5 मीटर। इसीलिए BC पूछा है हमसे, तो 5 बट्टे आ जाएगा √3 मीटर। तो भाई हर में जब भी √3 आता है तो आपको √3 से गुना √3 से भागा करके ही लिखना है। तो हो जाएगा 5√3 बट्टे 3 मीटर। यही इसका आंसर होगा। क्लियर है? तो BC पूछ रहा था, यानी खंबे की ऊंचाई 5√3 बटा 3 मीटर। चलिए एक और सवाल देते हैं। सूर्य का उन्नयन कोण दिया हुआ है 45 डिग्री। अगर खंबे की ऊंचाई 60 मीटर है तो छाया की लंबाई कितना होगा? छाया की लंबाई कितना होगा, जल्दी से बताइए। खंबे की ऊंचाई 60 मीटर है तो छाया की लंबाई कितना होगा?
आ गया। चलो देखता हूँ मैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि थीटा 45 डिग्री दिया हुआ है, लंब और आधार से संबंध है। तो लंब और आधार tan थीटा से ही मतलब हो जाएगा। tan 45 डिग्री बराबर लंब अब बट्टे आधार। 45 का मान 1 है, लंब 60 डिग्री 60 मीटर। ए बी नहीं पता, छोड़ देते हैं। तिरछा गुना करेंगे तो ए बी बराबर 60 मीटर और यही हमारा है आंसर। खत्म। क्लियर है? तो 2 सवाल हो गया सेम टू सेम। चलिए एक और सवाल। सनलाइट है और उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। और एक मीनार है, ये मान लो मीनार की ऊंचाई है 45 मीटर। तो इसके छाया की लंबाई कितना होगा? छाया की लंबाई कितना होगा? ठीक है, छाया की लंबाई कितना होगा? इतना टाइम तो नहीं लगेगा। tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। tan 60 का मान होता है √3। 45 बटे एक्स, एक्स का मान चाहिए 45 बटा √3। और मैंने बोला √3 नीचे आएगा तो गुना भागा कर दोगे, हो जाएगा 45 √3 अब बटा 3, 3 से कटेगा 15 बार में। आंसर हो जाएगा 15 √3 मीटर। आंसर खत्म।